नमस्कार। दिन भर की खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज 21 नवंबर 2026 दिन भर की 23 तमाम खबरें लेकर आया हूँ इस वीडियो के जरिए। तो आज के बुलेटिन में बात होगी इन सभी मुद्दों पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दिन भर की खबरों का सबसे बड़ा पहला खबर निकल कर आ रहा है, क्योंकि आज पूरी देश में हलचल मचाई हुई है, क्योंकि महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक सजेगा ताश। इस मुहूर्त का सबसे बड़ा खबर निकल कर आ रहा है। महाराष्ट्र में 10 में से 6 एग्जिट पोल एनडीए सरकार और झारखंड में 7 से 3 बीजेपी का बहुमत। इस मुहूर्त का सबसे बड़ा खबर, क्योंकि 2026 के चुनावी साल में बुधवार 20 नवंबर को शाम 6 बजे आखिरी वोट डाला गया था और महाराष्ट्र की 88 विधानसभा सीटों पर एक चरण के मतदान हुआ, जबकि झारखंड में 81 विधानसभा के लिए पहले चरण में मतदान के साथ 38 सीटों के लिए मतदान हुआ। सभी चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आएगा और उसी दिन सबका फैसला होगा। अगला खबर, क्योंकि नतीजे का सभी को है इंतजार, क्या करता है सत्ता बाजार। इस मुहूर्त का शिंदे या कोइन होगा महाराष्ट्र का अगला सीएम, क्योंकि महाराष्ट्र में कौन जीतेगा, फलादी सत्ता बाजार के अनुमान ने सबका चौंकाने वाला है। इस मुहूर्त का और एक बड़ा खबर निकल कर आ रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2026 के लिए मतदान की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। अब बारी चुनाव परिणामों की है। 288 सीटों की वाली महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कैसे बहुमत मिलेगा, यह तो 23 नवंबर को शाम तक साफ साफ हो जाएगा। लेकिन नतीजे के पहले ही आगे आ गया है एग्जिट पोल। इस मुहूर्त का सबसे बड़ा खबर, राज्य में बीजेपी को अकेले ही 90 से 95 सीटें मिल सकती है, ऐसा एग्जिट पोल आ रहा है। इस मुहूर्त का सबसे बड़ा खबर बीजेपी को लेकर महाराष्ट्र में। अगला खबर, क्या पीएम मोदी अमेरिका में अरेस्ट हो सकता है, क्योंकि अरेस्ट वारंट अभी निकल चुका है। इस मुहूर्त का सबसे बड़ा खबर, और गौतम अडानी के बीच भी बहुत बड़ी दिक्कत में आ सकती है। जांच होगी तो कड़ी मोदी से जुड़ेगी। अमेरिका में अडानी के खिलाफ वारंट जारी होने के बाद कांग्रेस का जबरदस्त हमला बीजेपी पर। अडानी समूह के चेयरमैन और उद्योगपति गौतम अडानी पर न्यूयॉर्क की अदालत में रिश्वत और धोखाधड़ी के आरोप लगाए हुए हैं और इसके साथ ही अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। अमेरिका में अडानी के गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है। अब कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर पीएम मोदी को घेरा, क्योंकि इस जांच में पीएम मोदी भी अमेरिका में अरेस्ट हो सकता है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर स्पष्ट करते हुए लिखा है कि आरोप है कि अमेरिका में कर्नाटक पाने के लिए अडानी 2200 करोड़ रुपए की घूस दी थी और कांग्रेस ने पीएम मोदी पर भी हमला साधा है। कांग्रेस ने लिखा है, जब इस मामले की जांच होने लगी तो जांच रोकने की साजिश भी कर रही है। अब अमेरिका में अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट निकल चुका है। अगला खबर, क्या योगी ने यूपी पर बीजेपी की बल्ले बल्ले कर दिया। इस मुहूर्त का और एक बड़ा खबर उत्तर प्रदेश से लेकर, क्योंकि एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी उपचुनाव में सीएम योगी ने लिया लोकसभा चुनाव का जबरदस्त बदला। अखिलेश के पीडीए में लगा संत। इस मुहूर्त का और एक खबर निकल कर आया है उत्तर प्रदेश से। महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव 2026 के एग्जिट पोल के साथ साथ उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर हुई उपचुनाव के एग्जिट पोल भी आ गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने 49.3% मतदान की सूचना की है और सबके अधिक मतदान अंबेडकर नगर की भी जांच में आ चुकी है। और इसी दौरान एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी में योगी और बीजेपी का बल्ले बल्ले का एग्जिट पोल में साफ साफ दिखाई जा रहा है। खबर, आप हिंदू है तो एक साथ रहिए, न है तो आप सभी का दिक्कत होगा। एक बहुत बड़ा खबर, जातियों में बांटेंगे तो निश्चित रूप में कटेंगे। हिंदू एकता पदयात्रा से पहले धीरेन्द्र शास्त्री ने वक्फ बोर्ड में पर भी दिया बड़ा बयान। धीरेन्द्र शास्त्री का एक बहुत बड़ा बयान पूरे देश में हलचल मचा रही है, क्योंकि हिंदू और मुसलमानों को लेकर एक बहुत बड़ा बयान निकल कर आया है। क्योंकि बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर चर्चा में है। इस बार वजह उनकी कथा नहीं बल्कि उनकी पदयात्रा, जैसे आज वो
21 नवंबर से शुरू कर रही है हिंदू एकता नाम की यह पद यात्रा। बागेश्वर धाम से शुरू होगी ये आरुष यात्रा और जाकर संपन्न होगी, आरुष पर जाकर संपन्न होगी। लेकिन इसी दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अगर कोई हिंदू बांटेगा तो जातियों में नहीं बंटना चाहिए, कोई जात पात को लेकर हिंदू में कोई बंटवारा नहीं होना चाहिए, नहीं तो सब लोग कटेंगे। खबर निकल कर आ रहा है क्योंकि पीएम मोदी को मिला सर्वश्रेष्ठ सम्मान। इस मुहूर्त का और एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इस मुहूर्त का बड़ा खबर क्योंकि पीएम मोदी को मिला पीएम मोदी को मिला डोमिनिका और गुआन का सर्वश्रेष्ठ सम्मान। भारत ने महामारी के दौरान की थी इन राष्ट्रों की मदद। इस मुहूर्त का खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना काल में योगदान और दोनों देश के बीच द्विपक्षीय सहयोगी बढ़ाने के अनेक संपन्न लिए डोमिनिका ने सिर्फ पुरस्कार से सम्मान किया पीएम मोदी को, क्योंकि भारत ने कोविड-19 महामारी के दौरान इस कैरिबिया राष्ट्रों की मदद की थी। और इसी दौरान बुधवार को प्रधानमंत्री को भारत और कैरिबिया शिखर सम्मेलन दौरान डोमिनिका की राष्ट्रपति सिबेलिनी बट्टन ने एक सर्वश्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया पीएम मोदी को। अगला खबर, क्या बीजेपी चुराता है ईवीएम? नागपुर में जनरल अधिकारी की कार में ईवीएम मशीन देखकर भर के लोग, क्या प्रस्ताव अब हुआ खुलासा। इस मुहूर्त का सबसे बड़ा खबर, महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव से ठीक बाद ही एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। महाराष्ट्र में नागपुर जिले के बुधवार को वोटिंग के बाद एक जनरल अधिकारी कार पर पथराव करने का मामला सामने आया है। इसकी वजह से जनरल अधिकारी की कार स्टीयरिंग हो गई और मामले को लेकर नागपुर में जायज चौपी निशान तबले पर प्रतिक्रिया आ रहा है, क्योंकि मतदान खत्म होने के बाद एक जनरल अधिकारी किसी काम से मतदान केंद्र से बाहर चला गया था। इस दौरान उनकी कार के एक ईवीएम मशीन थी। कुछ लोगों ने गलत समझा कि ये ईवीएम है, जिसका इस्तेमाल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के लिए किया गया था, जबकि उनकी कार में एक अतिरिक्त ईवीएम थी। इस मुहूर्त का खुलासा होगा अब सामने। क्या ईवीएम को लेकर हुआ है, क्या असली में ईवीएम को लेकर उलट पालट का निर्धारण हो चुका है? इस मुहूर्त का जवाब